Hello friends, this is Dipali More and welcome to our educational platform on Online Reader YouTube channel. So friends, here this is the session for you psychology that means मनोविज्ञान. हमारे काफ़ी कुछ फ्रेंड्स को मनोविज्ञान में that means बाल विकास में जो है टॉपिक से रिलेटेड जो है सस्पेंस होते थे, तो उन सभी सस्पेंस को क्लियर करने के लिए यहाँ पर हम वन बाय वन सारे टॉपिक्स को आपके साथ में कवर कर रहे हैं. तो फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो की सीरीज नंबर 20 है. इससे पहले ऑलरेडी 19 सीरीज ओवर हो चुकी, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो की सीरीज में जाके उन सभी पॉइंट्स को, उन सभी सेशंस को जरूर अटेंड करें. देन ये सेशन आपको इजी वे में समझ में आएगा. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, जो हम टॉपिक लास्ट सेशन से डिस्कस कर रहे हैं अधिगम, और उसी क्रम में जो हम आज का जो हम टॉपिक पर डिस्कस करेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जो कि किसने दिया, BF स्किनर महोदय ने. तो BF स्किनर महोदय ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के माध्यम से क्या कुछ अधिगम के बारे में अपनी धारणाएं व्यक्त की, क्या कुछ लॉजिक था इनका, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, अगर आप प्रीवियस ईयर जो है क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आप पाएंगे इन सभी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस जरूर मिलते हैं. एंड जो भी फ्रेंड्स हमारे 1 से 2 बार अगर सेशंस को अटेंड कर चुके हैं टेट के एंड CTET के, तो उन सभी को पता होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन से जो है सिद्धांत से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका CTET का हो, सुपर टेट हो, KVS हो, स्टेट लेवल, चाहे MP टेट, UP टेट, बिहार टेट, ये सभी टेट के लिए, रीड के लिए, एंड इवन आपके फर्स्ट एंड जो सेकंड ग्रेड जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, तो उन सभी के लिए सेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. तो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है सेशन को जरूर अटेम्प्ट करें, फुल्ली अटेम्प्ट करें. एंड हाँ फ्रेंड, जो भी फ्रेंड्स नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है, तो क्या कर ले, सब्सक्राइब करें चैनल को, एंड दोस्तों साथ में शेयर भी कर दे, जिससे कि जो भी आपके फ्रेंड्स वो भी क्या कर सके, हमें ज्वाइन कर सके, एंड इस सेशन को जो भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारे टॉपिक्स को वो भी सीन कर सके. तो फ्रेंड्स, आइए डिस्कस करते हैं BF स्किनर महोदय की R टाइप थ्योरी. इसको हम R टाइप थ्योरी के उपनाम से भी जानते हैं, और भी इनके जो ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत है, इसको हम अन्य भी कई नामों से जानते हैं, जिसके अन्य कई उपनाम हैं. तो वो सभी सेशंस में आपके साथ डिस्कस करेंगे. तो उसके पहले आप वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर लाइक नहीं किया है, एंड सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट, आप सभी शेयर कर दीजिएगा. आइए, क्या है आगे पॉइंट्स हम देखते हैं. क्या पॉइंट है हमारा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत. क्या है फ्रेंड्स, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत. तो इसके जो हैं मेन इस सिद्धांत के प्रतिपादनकर्ता, उनको हम किनको मानते हैं, BF स्किनर. इनका फुल नाम अगर हम बात करें BF स्किनर महोदय का, तो ब्यूरहर्श फ्रेडरिक स्किनर. हमने सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल्स में लिख रखी हैं फ्रेंड्स, ताकि अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इजी वे में इसको सेव कर सकते हैं, एंड देन अपने नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, एंड अच्छे से समझ सकते हैं, रिवीजन भी कर सकते हैं. बहुत सारे प्रॉफिट्स हैं इसके. तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया था, किसने दिया था, BF स्किनर महोदय ने दिया था. एंड फ्रेंड, बेसिकली अगर हम बात करें तो 1950 से 1954 के बीच में स्किनर महोदय ने अपना ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत जो है व्यक्त किया था. या इसका हम मेन इसका जो मैच्योरिटी डेट अगर हम माने कि किस सन में आके या कब आके किस टाइम में आके ये जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत ये सिद्ध हुआ था, तो वो आपका हो जाएगा 1954. क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1954 आपका ये माना जाएगा. तो इस सत्र में BF स्किनर महोदय ने अपनी कई प्रयोगों के द्वारा, जैसे थॉर्नडाइक महोदय ने बिल्ली पर किया था, सेम उसी तरीके से स्किनर महोदय ने चूहे पर अपना प्रयोग सिद्ध किया था. तो इसीलिए इन्होंने अपना जो प्रयोग सिद्ध किया चूहे पर, और थॉर्नडाइक महोदय ने अपने जो थ्योरी में उन्होंने दिया था उसमें उन्होंने उद्दीपक और अनुक्रिया को विशेष महत्व दिया था. लेकिन यहाँ पे उद्दीपक नहीं है, यहाँ पे आपको इनके इस थ्योरी में कहीं भी उद्दीपक नहीं मिलेगा. उद्दीपक के बजाय आपको क्या मिलेगा, पुनर्बलन या रिफोर्समेंट हम कह सकते हैं. तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेंगी. तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन. आइए आगे इनकी जो थ्योरीज हैं उसके उपनामों को हम जान लेते हैं. क्या है इनकी थ्योरी और उसके क्या हैं उपनाम. तो उसके उपनामों को आइए हम देखते हैं. तो उपनाम में अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या आ जाता है आपका, सबसे पहला आपका आ जाएगा जो है आपका अनुबंधन, साधनात्मक अनुबंधन. दूसरा अगर आ जाएगा इसी का ही उपनाम है तो हो जाएगा उत्सर्जित अनुबंधन. क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, उत्सर्जित अनुबंधन. तीसरे की अगर हम बात करें थर्ड की, तो हो जाएगा आपका नैमित्तिक अनुबंधन. नेक्स्ट है सक्रिय अनुबंधन, कार्यात्मक अनुबंधन एंड
जो है कार्यात्मक प्रतिबद्धता। तो इन सभी के माध्यम से जब प्रयोग कराया जाता है तो कहीं ना कहीं साधन के द्वारा उसका अनुबंध देखने को मिलता है। कोई चीज़ें उत्सर्जित होती हैं जिससे क्या होता है, उस व्यक्ति का अनुबंधन बनता है। तो कहीं ना कहीं अनुबंधन जो है ये रिफोर्समेंट का, पुनर्बलन का काम कर रहा है, नहीं कर रहा है? किसका कार्य कर रहा है? कहीं ना कहीं ये पुनर्बलन का कार्य कर रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी इनकी इस थ्योरी में। आगे क्या कुछ इन्होंने अपना प्रयोग सिद्ध किया, आइए उस प्रयोग को हम यहाँ पे देखते हैं कि इनका प्रयोग क्या था और किस प्रकार से इन्होंने अपना प्रयोग सिद्ध किया। किसने? BF स्किनर महोदय ने। तो BF स्किनर, जैसे कि हमने बताया कि इनका जो सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक महोदय के सिद्धांत से काफ़ी मिलता जुलता है। तो जैसे एक डिब्बे में, एक कटघरे में थॉर्नडाइक महोदय ने अपनी बिल्ली को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। उसी तरीके से, कुछ उसी तर्ज पर स्किनर महोदय ने भी क्या किया? अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में क्या किया? चूहे को पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। चूहे को क्या कर दिया? पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। और कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या कर दिया? ये टैग लगा दिया। देन यहाँ पे क्या कर दिया? यहाँ पे भोजन रख दिया। अब ये चूहा अगर क्या करता है, ये चूहा अगर इस टैग पर पैर लगाता है तो क्या होगा? ये टैब खुल जाएगा यहाँ से और ये भोजन क्या होगा? अंदर आ जाएगा। भोजन क्या होगा? अंदर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से इन्होंने अरेंजमेंट कर रखी थी। और यहाँ पर अपने इस सिद्धांत में जो इनकी बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बातें हैं, जो कि पेपर में प्रायः ही आपके सीटेट्स के पेपर में, किसमें फ्रेंड्स? सीटेट के पेपर में पूछे जा सकते हैं एंड पूछे भी जाते रहे हैं। आपके 2020 के पेपर में भी इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। तो इन सभी को अच्छे से ध्यान में रखिएगा। आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो इन्होंने चूहे को क्या माना था? इन्होंने चूहे को क्या माना? अनुक्रिया माना, जिसे कोड से R से व्यक्त किया गया। भोजन को इन्होंने क्या माना? भोजन को इन्होंने पुनर्बलन माना, ना कि उद्दीपक। थॉर्नडाइक के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो थॉर्नडाइक के सिद्धांत में पिंजरे के बाहर जो मृत मछली रखी हुई थी वो क्या थी? वो कहीं ना कहीं बिल्ली के लिए उद्दीपन का कार्य कर रही थी। लेकिन यहाँ पे स्किनर महोदय ने बताया कि उनके द्वारा ये रखा गया भोजन क्या? उनके द्वारा ये रखा गया जो भोजन है, ये भोजन क्या है? रिफोर्समेंट का कार्य कर रहा, पुनर्बलन का कार्य कर रहा है। इसी के साथ साथ में स्किनर महोदय ने एक अपना और तथ्य बताया। क्या बताया? कि जो रिफोर्समेंट होता है, जो पुनर्बलन होता है, वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के हो सकते हैं। कितने प्रकार के? पुनर्बलन जो है वो 2 प्रकार के हो सकते हैं। अब सकारात्मक हो सकते हैं, नकारात्मक हो सकते हैं। कैसे सकारात्मक और कैसे नकारात्मक, वो भी हम आपको क्लियर करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, ये क्या है? एक चूहा है। ये चूहा विभिन्न प्रकार की अनेक क्या करता है? गलत क्रियाएं करता है। ये विभिन्न गलत क्रियाएं करता है और 1000 गलत क्रियाओं के माध्यम से इसके साथ एक सही क्रिया हो जाती है। वो क्या हो जाती है? कि इसका पैर जो है आके इस टैप पे पड़ जाता है और क्या होता है? ये टैप के द्वारा इस द्वार का, इस गेट का मुख जो है खुल जाता है और ये भोजन क्या होता है? ये भोजन अंदर आ जाता है और चूहा खा लेता है। इसी तरीके से यही प्रक्रिया कई बार दोहराई गई। तो ये प्रक्रिया किसने दी? ये प्रक्रिया दी स्किनर महोदय ने। अब स्किनर महोदय ने जो इस पुनर्बलन को जो बताया, 2 प्रकार से बताया। कैसे? सकारात्मक और नकारात्मक। तो बात करते हैं हम सकारात्मक की। पहले क्या बात करते हैं? पहले अगर हम बात करेंगे सकारात्मक की, तो सकारात्मक जैसे कि क्या है? ये भोजन है। चूहे ने इस पर टैप पे पैर मारा और ये गेट खुल गया और ये भोजन क्या हुआ? यहाँ पे आ गया जो है कटघरे के अंदर, बॉक्स के अंदर। तो क्या किया? चूहे ने भोजन को प्राप्त कर लिया। तो ये था इसके लिए कुछ सकारात्मक। और इस सकारात्मक का प्रतिफल क्या होगा? हमें रिजल्ट क्या मिलेगा वो देखिए। इसका रिजल्ट हमें ये मिलेगा कि चूहा बार बार क्या करेगा? बार बार जो है यही प्रक्रिया दोहराएगा। क्यों? जैसे कि वो सीख जाएगा, क्या होगा? उसे पुनर्बलन के माध्यम से अधिगम प्राप्ति हो जाएगी। अधिगम करके वो सीख जाएगा और जब जब उसे कटघरे में बंद किया जाएगा वो बार बार इस टैप पर पैर मार के दरवाजे को खोल के ये भोजन अंदर करके प्राप्त कर लेगा। तो ये चीज़ें आपकी क्या हो जाएंगी? सकारात्मक पुनर्बलन में। लेकिन इसी के विपरीत अगर हम नकारात्मक पुनर्बलन की बात करें तो इस भोजन की जगह पर अगर हम क्या करें? कोई पत्थर रख दें। भोजन की जगह पर अगर हम कोई पत्थर रख दें और ये चूहा 1000 गलत क्रियाएं करने के बाद में क्या करता है? जब ये इस टैप पर इसका पैर पड़ता है, क्योंकि पहले तो इसको हमने जो सर्च किया था सकारात्मक वाले में तो उसको भोजन की प्राप्ति हुई थी, तो भोजन कहीं ना कहीं इसके लिए उपयोगी था। लेकिन अगर यहीं पर अब इसके भोजन की जगह पर क्या कर दिया जाए? यहाँ पर पत्थर का टुकड़ा रख दिया जाए इस पर और चूहा जो है इस पर पैर मारे,
स्टेप पर, एंड यहाँ पे गेट खुलते ही जैसे ये पत्थर यहाँ पर आएगा और आके क्या करता है, इसके मुंह पे लग जाता है, चोट लग जाती है इसको। तो क्या ये यही क्रिया दोबारा करेगा? नहीं, ये क्रिया दोबारा नहीं करेगा, ये इसके लिए नकारात्मक पुनर्बलन हो जाएगा। समझ में आई बात? अगर क्रिया करने के बाद में सकारात्मक पुनर्बलन होता है, प्राप्त होता है सकारात्मक पुनर्बलन, तो क्या करेगा, चूहा उस कार्य को बार बार दोहराएगा। लेकिन अगर वहीं पर उसको क्या होता है, नकारात्मक पुनर्बलन मिलता है, जैसे कि क्या बताया, जैसे कि हमने बताया पत्थर मिलता है और उसके मुंह पे चोट लग जाती है, तो कहीं ना कहीं वो नकारात्मक प्रभाव जो है, नकारात्मक पुनर्बलन उसे प्रभावित करेगा और वह यह क्रिया दोबारा नहीं करेगा। समझ में आई बातें? तो स्किनर महोदय का ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पुनर्बलन में जो बेसिकली, अगर पुनर्बलन का सिद्धांत मैंने अभी लास्ट सेशन में ही कवर किया था आप सभी के साथ में, तो वो किसने दिया था पुनर्बलन का सिद्धांत? CL हल महोदय ने दिया था। लेकिन पुनर्बलन का प्रयोग, दैट मीन्स महत्व किसने दिया? तो किसने दिया था? वो आपके स्किनर महोदय ने दिया है, जो कि आप यहाँ पे हमारे साथ पढ़ पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं स्किनर महोदय को। तो आपने देखा ये सारी चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड मैं आशा करती हूँ सेशन आपको इजी वे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। बट अगर कोई डाउट है, कोई सूझे, कोई सजेशन, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन में क्या करें, कमेंट करें, एंड कमेंट के साथ साथ में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। एंड उसके साथ साथ में आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सेशन को दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, जिससे जो भी आपके फ्रेंड्स से अधिक लोग हमारे साथ जुड़ सकें, एंड यहाँ पे हम सभी लोग एक परिवार के भाव से यहाँ पे पढ़ाई कर सकें। आइए आगे क्या है, इन्होंने स्किनर महोदय ने जो अपना सिद्धांत दिया सकारात्मक पुनर्बलन और नकारात्मक पुनर्बलन, उसको और भी अच्छे तरीके से हम क्लियर कट देखते हैं कि दैनिक दिनचर्या में, दैनिक चीज़ों में जो हमारे सकारात्मक पुनर्बलन आते हैं और जो हमारे नकारात्मक पुनर्बलन आते हैं, वो क्या क्या हैं, कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से नकारात्मक पुनर्बलन, कौन कौन से सकारात्मक पुनर्बलन है, ये मल्टीपल टाइम प्रीवियस ईयर पेपर में देखने को मिला हुआ है। तो कुछ हमने लिस्ट क्रिएट कर दी है यहाँ पे आपके लिए, तो वो चीज़ें आप यहाँ से वन टाइम में पढ़ के सारी चीज़ों को आप याद कर सकते हैं। आइए, सकारात्मक पुनर्बलन। अब सकारात्मक पुनर्बलन, जिसे ऐसा पुनर्बलन जिसे वक्ता या करने वाला या छात्र या विद्यार्थी प्राप्त करने के बाद में क्या करे, उसे बार बार करने के लिए प्रेरित हो, ये चीज़ें होती हैं आपकी सकारात्मक पुनर्बलन। जैसे कि पुरस्कार, बच्चा क्लास में फर्स्ट आया या क्लास में उसने जो भी हमने कुछ अधिगम कराया, उसने अधिगम को बहुत ही जल्दी से कम समय में सीख लिया, ये एक समय के साथ में उसने सीखा, लेकिन सीखने के बाद में अगर हम उसे पुरस्कृत कर दें या इस तरीके का कोई भी पुनर्बलन हम उसे दें, तो उससे ये क्या करेगा, बच्चा एग्रेसिव होगा बार बार उस कार्य को करने के लिए। मतलब बार बार जो भी चीज़ें हम, जो भी वर्क उसको देंगे, उसको कम समय में बेहतर तरीके से परिणाम हमें देने के लिए वो क्या होगा, ललायित होगा। सेम इसी तरीके से प्रशंसा भी है, एंड सेम इसी तरीके से जो है सम्मान भी है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बच्चों के लिए पॉजिटिविटी की जो है थिंकिंग जो है लाती हैं, पॉजिटिविटी की। तो इसलिए ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब एक अच्छे शिक्षक के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव या सकारात्मक पुनर्बलन एक शिक्षक के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा कारगर है। नकारात्मक पुनर्बलन किसी के विपक्ष में अगर हम बात करें, तो नकारात्मक जो पुनर्बलन होगा उसमें आपका दंड आ जाएगा, भय आ जाएगा, शौक लगना, यहाँ पे थोड़ा सा शौक लगना है। जैसे कि हम एकाएक बच्चे के सामने कोई चीज़ें हम रख देते तो बच्चे शौक हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वो चीज़ें भी आपकी नकारात्मक पुनर्बलन में आती हैं। डांटना बच्चों को, तो ये सारी चीज़ें इसीलिए आज की शिक्षण पद्धति के आधार पर इनको शिक्षण पद्धति से बाहर कर दिया गया है, जो कि नकारात्मक पुनर्बलन अगर जब भी हम बच्चों को देंगे तो वह उस कार्य से करने को भागेगा, दैट मीन्स वो उसे नहीं करेगा। मना करना, तो इस सब तरीके की ये कुछ हैं आपके सकारात्मक पुनर्बलन, एंड कुछ हैं आपके जो है नकारात्मक पुनर्बलन। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप इसको सेव कर सकते हैं, अदरवाइज आप इन सभी टॉपिक्स को वन बाय वन समझते हुए चलिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होगा। मैं इसी आशा के साथ आगे जो डिस्कस करना चाहूँगी क्या है, आगे स्किनर महोदय का ही एक और जो सिद्धांत, अनुक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत जन्म लिया। तो ये क्या है, अनुक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत, ये भी मल्टीपल टाइम पेपर में आया भी हुआ है, एंड आगे के लिए इसकी पॉसिबिलिटी इस बार के लिए ज़्यादा बनती हैं, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चंस अब पेपर में आने से रहे तो कुछ ना कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस आपके लिए बनते हैं।
तो उस क्रम में हम इसको याद रख सकते हैं। तो अभिक्रमिक अनुदेशन का सिद्धांत किसने दिया था, तो ध्यान रखिएगा स्किनर महोदय ने दिया था। तो स्किनर महोदय का ये सिद्धांत जन्म लेता है और इससे बहुत कुछ बातें निकल के साथ में आती हैं कि स्किनर महोदय ने, जैसे कि हमने अभी लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया, स्किनर महोदय का ये जो बक्सा था, जिस बॉक्स में इन्होंने क्या किया था, चूहे को जो है बंद करके रखा हुआ था। किसको बंद करके रखा हुआ था, चूहे को इन्होंने बंद करके रखा हुआ था। तो इस बॉक्स को आगे चलकर, जब स्किनर महोदय ने तो नहीं, लेकिन आगे चल के स्किनर महोदय के जो शिष्य थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने इस बक्से को ही स्किनर बक्सा नाम दे दिया। क्या दे दिया, स्किनर बक्सा नाम दे दिया। इसी तरीके से स्किनर महोदय ने भी एक मशीन आई थी और उस मशीन के माध्यम से जितनी भी क्रियाएं इन्होंने सिद्ध की, वही क्रियाएं इनकी अभिक्रमित अनुदेशन का सिद्धांत बन गई। और उस सिद्धांत में सर्वाधिक जो बल मिला वो किस पर मिला, पुनर्बलन को सर्वाधिक बल दिया गया। इनकी इस थ्योरी में भी हम कह सकते हैं कि पुनर्बलन पर सर्वाधिक बल दिया गया है, सर्वाधिक महत्व दिया गया है। तो आपको यहाँ से दो फैक्ट निकल के आ जाते हैं। जैसे कि लास्ट सेशन में हमने डिफाइन किया था कि पुनर्बलन का सिद्धांत, सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपके CL हल महोदय ने दिया था। लेकिन इसी के विपरीत अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि पुनर्बलन का सर्वाधिक महत्व किसने दिया था, पुनर्बलन पर सर्वाधिक महत्व किसने दिया था, तो वो दिया था आपके स्किनर महोदय ने। किसने दिया था, आपके वो दिया था स्किनर महोदय ने। चीज़ें समझ में आई, मैं आशा करती हूँ पॉइंट्स आपको इजी वे में क्लियर हो रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक शेयर नहीं की तो शेयर कर दीजिए, जल्दी से, बहुत जल्दी से दोस्तों के साथ शेयर करिए। एंड हाँ फ्रेंड, जो भी फ्रेंड्स नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी नीचे आपको सब्सक्राइब मिलेगा रेड कलर का, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ मिलेगी उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आइए क्या देखते हैं आगे क्या है इस क्रम में। तो नेक्स्ट नोट में क्या है बताया गया है, इनकी थ्योरी का कुछ निचोड़ है कि प्राणी को सही अनुक्रिया करने पर तुरंत क्या मिलता है, तुरंत पुनर्बलन दिया जाना चाहिए। सही क्रिया करने पर उसे तुरंत सकारात्मक पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, क्योंकि प्राणी अगर सही सही क्रिया कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसके पॉजिटिव, हमें जो है पॉजिटिव पुनर्बलन रिफोर्समेंट हमें देना चाहिए। तो तुरंत अगर पुनर्बलन दिया जाता है, ऐसा नहीं कि बच्चे ने आज जो है फर्स्ट डिवीजन क्लास जो टॉप किया, हम उसको 100 साल 2 साल बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, पुरस्कृत कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं निष्क्रिय साबित हो जाएगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट्स का कहने का तात्पर्य ये है कि जस्ट बच्चा अगर कोई किसी क्रिया को बहुत ही अच्छे तरीके से करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से सफलता उसमें प्राप्त करता है, तो तुरंत हो सके तो पुरस्कार, नहीं हो सके तो उसे प्रशंसा के ही माध्यम से उसे हमें पुनर्बलित जरूर करना चाहिए। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि जो है पुनर्बलन का जो सही वक्त क्या है, तो इसमें आपको ऑप्शन बहुत सारे मिल सकते हैं। तो ये चीज़ें भी इम्पोर्टेंट कहीं ना कहीं बन जाती हैं आपके लिए। आगे हम बात करें कि सकारात्मक जो है, तो सकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त करने पर छात्र जो है क्रिया को दोहराता है, लेकिन नकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त करने पर वो क्रिया को क्या करता, कभी भी नहीं दोहराता है। ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि नकारात्मक पुनर्बलन प्राप्त करने पर चीज़ों को वो कभी भी नहीं दोहराएगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, सेशन को एंजॉय कीजिए एंड आगे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियोस को, जो कि आपके गेस्टाल्टवादियों के विचारधारा से समर्थित होगा, या यूँ कहें कि गेस्टाल्टवादी सिद्धांत को हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए एंड अगर कोई डाउट है, कोई सूझे, कोई सजेशन है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्या करें, हमें कमेंट करें। एंड हाँ, जो भी फ्रेंड्स नए हैं तो उन सभी से रिक्वेस्ट है जल्दी से सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा एंड सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड दोस्तों साथ में शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। एंड हाँ फ्रेंड्स, इसी साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़, आप हमें अनअकैडमी पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर, वहाँ पर आप हमें दीपाली मौर्य के नाम से सर्च कर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर फ्रेंड्स आपको आपके टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड 425+ वीडियोज़ मिलेंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। 425+ वीडियोज़ वहाँ पर आपको इस सप्ताह जो आपके सभी शिक्षक भर्ती के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी सब्जेक्ट निर्धारित हैं, उन सभी सब्जेक्ट से आपको मिल जाएंगी। KVS की भी चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, कोर्सेज वहाँ पे KVS, टेट, CTET, UP टेट, सुपर टेट, इन सभी कई कोर्स वाइज चीज़ें हमने अवेलेबल करा रखी हैं। टेस्ट सीरीज़ भी है, मॉडल पेपर भी है, सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप उन सभी को अटेम्प्ट करें। एंड अगर कोई डाउट है, कोई सूझे, कोई सजेशन, तो हमें बेशक आप कमेंट कीजिए। एंड हाँ फ्रेंड्स, दोनों जगह आप हमें जो है ज्वाइन कीजिए एंड अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सिद्धांत के साथ में, तब तक के लिए
बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड डे।